यकीन करें, एक लड़की यहाँ तक मेरी आंखों देखा ये वाकया। एक लड़की, एक फ़ैन आया और उसके साथ एक जिंगर बर्गर और बोतल के लिए उसके साथ चले गई है। चंद साहब मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, वो बहुत स्वीट है। और आपने देखा होगा हमारे कुछ आर्टिस्ट है वो बर्गर बातें भी करते हैं, लेकिन चंद साहब एक वाहिद आर्टिस्ट है जिनकी बातें बहुत साफ़ होती हैं। देखिए, अब जब पब्लिक जानती है, फैंस हैं, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। आप अपना कोई बिज़नेस करके, अब ख़वातीन घर से खाना बना के भी अब ऑनलाइन बेच रही होती हैं। ऑनलाइन और काफ़ी बिज़नेस आ गए हैं, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया फिर? मुझे कुकिंग नहीं आती ना ये बात है, कुकिंग नहीं आती। तो हमारे यहाँ पे जो फैंस होते हैं वो लड़कियों को काम करवाते हैं, लेकिन सर बात वही वो आ जाती है कि जो उसके साथ अटैच होती हैं उसी के लिए सब कुछ होता है, हर किसी के लिए नहीं होता। आजकल के ये मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँगी, आजकल के तमाशबीन भी बहुत तेज़ हो चुके हैं। हुँ। जो पहले के थे ना, हम सुना करते थे, वो लाइनों में लगे होते थे देखने के लिए कि आर्टिस्ट आ रही है, ये है वो है। अब वो बहुत सियाने हो गए हैं, ये लड़कियों ने काम ख़राब किया। अब वो कहते हैं देखिए, टिकटॉक पे देख लें आप। टिकटॉक पे देख लें। और यकीन करें, एक लड़की यहाँ तक मेरी आंखों देखा ये वाकया। एक लड़की, एक फ़ैन आया और उसके साथ एक जिंगर बर्गर और बोतल के लिए उसके साथ चले गई है। तो फिर ये कदर ख़त्म होती अब है तो ना। स्टेज पे बहुत छोटी उम्र की लड़कियाँ भी आ गई हैं। जी। तो वो लड़कियों को कोई अक्ल नहीं है। वो कोई भी उनको कहेगा जी इतने में आ जाए, 10,000 ले ले, 5,000 ले ले, वो लड़कियाँ चल पड़ती हैं उनके साथ। तो फिर इज्जत नहीं, क्या उन्होंने आप मार्केट ख़राब कर दी फिर? यही कहें। देखिए, वो चीज़ नहीं रही, इज्जत नहीं अब करते। जो तमाशबीन है, जो फैन, वो इज्जत कहते यार है कुड़ी 5,000 ते 3,000 ते मन जाती है, रहन दो इन्हू, ऐ ठीक है। वो नखरे कर रही है, वो लिफ्ट नहीं करवा रही, छोड़ो उसको। तो ठीक। आप अगर आर्टिस्ट हो ना, तो आप आर्टिस्ट बन के रहो, अपनी कदर करवाओ, अपनी इज्जत करवाओ। ये नहीं है कि आप मुंह उठा के तो निकल पड़ो। जो आपका अच्छा फ़ैन होगा ना, वो आपको इज्जत देगा। जो फ़ैन नहीं है ना, वो ऐसी आपके साथ घटिया बात ही करेगा। नहीं, तो अगर स्टेज पे कहा जाता है कि जी हम अब आपको काम नहीं देंगे, हम्म। ठीक है, आपकी ये मजबूरी बन गई है कि आप ताल्लुकात बनाएंगी तो ही काम मिलेगा, तो जी। क्या आप उस पर रजामंद होंगी? नहीं, मैं काम छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मालिक है, अल्लाह रिज़्क देने वाला, अल्लाह किसी को भूखा नहीं छोड़ता। तो मैं नहीं करती काम, मैं छोड़ देती हूँ। अभी ये पीछे ही ये लाहौर के 2-3 थिएटर हैं, वहाँ बुकिंग पे बंदा था, तो उसने कहा कि मैडम जी आप मेरे साथ भी मतलब अटैच हों, तो वो मालिक है उसके साथ भी, तो आपको हाइट देंगे, आपको मेन पे लगाएँगे, तो ये है। मैंने कहा नहीं सॉरी सर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये वीक नहीं, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह अच्छा। देने वाला रिज़्क, बेशक। मैं छोड़ देती हूँ। किस किस बड़े अदाकार के साथ काम किया आपने? सर मैंने महफ़िल में, आपको पता है सारे बहुत हमारे सीनियर एक्टर, मैंने सबके साथ काम किया है। नसर चन्योटी साहब है, आगा माजिद साहब, चंद साहब हैं, मानूर मैडम है, दीदार मुल्तानी है, और खुशबू मैडम है, और फ़रोज़ा अली है। मैंने इन सब के साथ काम किया है। सबसे अच्छा किसके साथ लगा काम करके? सबके साथ अच्छा लगा है। नहीं, एक होता है ना फेवरेट, यार ये मेरा फेवरेट है, इसके साथ मैंने काम करना ही करना नहीं, मुझे सब, मेरे सब फ़ेवरेट है, मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं। और मैंने जो काम सीखा है, मैंने महफ़िल थिएटर से सीखा है। और अरशद चौधरी साहब ने, उन्होंने मुझे बताया, सिखाया स्टेज पे खड़ा होना, कि आपने सेट पे ऐसे खड़ा होना है, ऐसे बात करनी है। हिम्मत दिलाई। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं काम पढ़ी थी, मुझे बोलना नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत सीनियर अपने आर्टिस्ट से सीखा है। है। आपने कहा कि दीदार मैडम के साथ भी आपने काम किया है, जी। वो किस तरह के इंसान है? बहुत नाइस है, बहुत बहुत अच्छी। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ काम में, उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। वो ऐसी हैं कि हम अपने रूम में होती थी, मेकअप रूम में हम तैयार हो रही होती थी और वो खुद आती हैं सबको मिलने के लिए, सबसे मिलती हैं। वो इस तरह कितनी ग्रेट है ख़तून, बहुत नाइस है। कोई यादगार वाकया स्टेज की? यही यादगार वाक़ई हैं जी गलत बातें, वो ही नहीं ज़हन से निकलती, बातें नहीं, एक भूलती। अच्छा होता है ना कि इस इंसान के साथ मैंने काम किया था, ये चीज़ इसकी बड़ी अच्छी थी, मुझे इसने समझाई, इस तरह की किसी अदाकार की? मुझे मतलब मुझे ये मैं कर रही थी महफ़िल थिएटर में चंद साहब के साथ। चंद साहब मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, वो बहुत स्वीट है। और आपने देखा होगा हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं हुँ। वो वल्गर बातें भी करते हैं, लेकिन चंद साहब एक वाहिद आर्टिस्ट है जिनकी बातें बहुत साफ़ होती हैं। तो मेरा उनके साथ सीन था, मैंने उनको जप्फी डालनी थी, वो बाबा जी बने हुए थे, तो मैंने उनको जप्फी डाली, तो मुझे कहते मलाइका मैनू शर्म आ रही, तू नहीं शर्म आ रही, मैनू जप्फा पाई जा रही पीछे हो जा, पीछे हो जा। वो बहुत नाइस है। तो मुझे उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। नासिर चिन्योटी साहब के साथ कैसा लगा? नासिर चन्योटी साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ मैंने इतना काम नहीं किया। आगा माजिद साहब बहुत प्यारे हैं। शाहिद नुशात साहब, शाहिद खान साहब, ये बहुत अच्छे हैं। जब इनके साथ काम करते हो तो एक फैमिली फील विक्की होती है। कौडू के साथ किया? नहीं, विक्की कौटो के साथ नहीं किया अभी। किसके साथ है कि ये मैंने इसके साथ काम ज़रूर करना है, ज़िंदगी में कभी भी मौका मिला?
मुझे शौक है आगा माजिद साहब के साथ, मैं कहती हूँ मैं इनके साथ काम करूँ। मेरे वो भी बहुत फेवरेट हैं और बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं। हम महफ़िल में काम कर रहे थे और एक आर्टिस्ट थी, नाम नहीं मैं उसका लूँगी क्योंकि मैं न्यू थी, और वो बस जैसे एक बंदा किसी की टांग खींचता है, वो सेट पे ऐसे कर रही थी। मुझे उनको पता था न्यू है और कंफ्यूज हो रही है। और जब आगा माजिद साहब ने देखा तो उन्होंने मेरी तरफ से हो के उसको बातें की, उसको बड़ी जुगतें की और पब्लिक ने बड़ा लाइक किया। और मुझे बारह के कहते, देखा मैं तेरा बदला लिया है, तुम्हें भी कंफ्यूज हो रही है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना। जो लड़कियां स्टेज पर आना चाहती हैं उनके जी, लिए क्या पैगाम देंगी? मैं कहूँगी ना हो, अब तो कोई आने का हाल नहीं है, जलील खुवार होगी। वो ये कि घर में बैठ जाओ, कोई काम कर लो, देख लो। थिएटर की तरफ तो बिल्कुल भी ना हो। अगर आना है तो फिर अपने आप को वही सब एग्री करके आओ कि जी मैंने ये काम करना है। जो यहाँ पे वो काम करेगी वो लड़की कामयाब है, वही आगे जा सकती है जब तक ये इंडस्ट्री है। जो नहीं करेगी वो बस मेरी तरह कभी ड्रामा कर लिया, कभी घर पे बैठ गई। ये सिस्टम है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।